Good morning, student. In our previous class, we finished up to the first question and the basic portion of the chapter, and today we start from the second question of the exercise, and the question is give a definition for each of the following. यहाँ पे आपको कुछ टर्म दिए गए हैं: पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर। आपको उनके लिए डिफाइन करना है। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? क्या कोई दूसरे टर्म भी हैं जिनको आपको पहले डिफाइन करने की जरूरत है इनके लिए, जिसमें हेल्प हो? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? वो कौन से पॉइंट हैं और उनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यदि अपन देखें पैरेलल लाइन क्या होती है? टू लाइन विच हैविंग नो कॉमन पॉइंट। टू लाइंस which have no common point। जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। दो लाइन हो जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तो ये जो लाइन होंगी वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे जो टर्म यूज हुए, इनने बोला था क्या कोई दूसरे टर्म है जो यहाँ पे आएंगे? तो यहाँ पे जो दूसरे टर्म है डेट इज पॉइंट। क्या है? पॉइंट है। और यहाँ पे आया क्या? अपना लाइन। क्या आया? लाइन। दो लाइन जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, डेट इज अ पैरेलल लाइन। यहाँ पे यदि अपन देखें जो अनडिफाइंड टर्म है वो तो है, साथ में द डिस्टेंस बिटवीन the two lines is constant। जो डिस्टेंस होगी इनके बीच में वो क्या होगी? कांस्टेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज कांस्टेंट। तो जो टर्म है, पॉइंट हुआ, लाइन हुआ, इनकी जरूरत पड़ती है इनको डिफाइन करने के लिए। वैसे अपन परपेंडिकुलर लाइन देखें तो टू लाइंस which makes राइट एंगल विथ ईच अदर। राइट एंगल और 90 डिग्री एंगल विथ ईच अदर। एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे, मेक राइट एंगल्स विथ ईच अदर। तो उनको अपन क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। यहां पे अपन देखें तो दिस आर सेट टू बी अ परपेंडिकुलर लाइन। जो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? 90 डिग्री के। तो टू लाइंस विच मेक राइट एंगल विथ ईच अदर। यहाँ से यदि अपन इसको क्रॉस भी कर दें तो चारों तरफ यहाँ जो एंगल बनेंगे ईच आर 90 डिग्री। ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। अब अपन बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट भी क्या होता? पार्ट ऑफ लाइन। लाइन क्या होता? विच हैविंग अ नो एंड पॉइंट, एंड लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैविंग टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। या लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट। और पॉइंट और लाइन के बारे में अपन डिस्कस पहले किया था। पॉइंट क्या होता है? विच हैविंग अ नो पार्ट। विच हैविंग नो पार्ट, जिसमें कोई भी पार्ट ना हो। विच हैविंग नो पार्ट, जिसका कोई भी भाग ना हो, सिर्फ एक शार्प डॉट आपने रखा पेंसिल से या पेन से। लाइन क्या होती? ब्रेथलेस लेंथ। या विच हैविंग अ नो एंड पॉइंट। ब्रेथलेस लेंथ होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। और लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स। इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं? टू एंड पॉइंट। इट्स सेड टू बी अ लाइन सेगमेंट। Next one is radius of a circle. When we discuss about the postulate and axiom, on that time we discussed about the radius of a circle और about the circle। की सर्किल को अपन किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का
क्या कर सकते हैं अपन, ड्रॉ कर सकते हैं। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन एट एनी सेंटर और एनी रेडियस। तो यहाँ से जो डेफिनेशन है रेडियस ऑफ द सर्किल इज द लाइन सेगमेंट। रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि कहाँ से ड्रॉ होती है, फ्रॉम द सेंटर, कहाँ से होती है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द सर्किल, सर्किल के सेंटर से सर्किल तक, टू द सर्किल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द सर्किल, सर्किल के सेंटर से सर्किल तक की जो रेडियस होगी, वो लाइन सेगमेंट जो होगी उसको अपन क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। अब अपन बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड का एक पॉलीगॉन है। तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral which have four equal side, which have four equal sides and four right angle, and four right angle, जिसमें चार इक्वल साइड होंगी और चार राइट एंगल्स होंगे। तो उस फिगर को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव फोर इक्वल साइड्स एंड फोर राइट एंगल, जिसमें फोर इक्वल साइड, चारों साइड इक्वल होंगी मेजर में, ऑल दी sides are equal in measure and all the angles are also be equal, all the sides are equal in length and all the angles are equal in measure. So it's set to. Now let's see question number 3. Consider two postulate given below. नीचे दो postulate दिए गए हैं. First one is given any two distance point A and B, there exists a third point C which is in between A and B. तीन पॉइंट हैं A, B, C की बारे में बात हो रही है। तो जो C पॉइंट है वो किसके बीच में है, A और B के, मतलब जी कहाँ पर है, एक लाइन पर। और दूसरे में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स डेट आर नॉट इन दी सेम लाइन, जो कि एक सेम लाइन में नहीं है। इसका मतलब C A और B के बीच में नहीं है, वो कहाँ से है, अलग से है। JAB एक लाइन है एंड C इज नॉट लाइंग ऑन थ्रू लाइन A एंड B। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, तो कोई पोस्टुलेट हो उसमें क्या होते हैं, अनडिफाइंड टर्म होते हैं। आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या जी पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, तो जी पोस्टुलेट कंसिस्टेंट भी हैं बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, जे क्या यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट, दे डील विद द एक्सॉम 5.1। जी किससे डील करते हैं, एक्सॉम 5.1 से। सो अपन के लिए इन सभी के आंसर लिखने हैं, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करें। नीचे इनने बोला है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, दिस पोस्टुलेट कंटेन्स, दिस पोस्टुलेट contains several undefined terms। क्या है इसमें, several undefined terms है। Are these postulate consistent? These postulates are consistent these postulates are consistent because they deal with two different situation। दो अलग अलग सिचुएशन में क्या कर रहे हैं जी, डील कर रहे हैं। दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन। सच एस, जैसे अपन बात करें कौन कौन सी सिचुएशन है, तो फर्स्ट वन सेज डेट, जो पहला है वो क्या कह रहा है, पहला जो है वो क्या कह रहा है कि A एंड B 2 पॉइंट है। गिवन पॉइंट A एंड B क्या है, गिवन पॉइंट
A and V, the third point C, line on line A and V, on line passing through या on line A and V. जो थर्ड पॉइंट है गिवन पॉइंट A and V, द थर्ड पॉइंट C line on line AV. पासिंग थ्रू A and V, एक जो लाइन है जो पासिंग थ्रू हो रही कहाँ से, A and V से, पासिंग थ्रू A and V. एक लाइन है जो पासिंग हो रही है कहाँ से, A and V से. यहाँ पे अपन देखें तो A और V, एक लाइन जो पास आउट हो रही है A और V से. यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो कहाँ है, इसके बीच में. दूसरा क्या कह रहा है, सेज डेट, इसमें अकेला नोट आ जाएगा अपना. गिवन पॉइंट A and V, the third point C, not line, यहाँ पे बिटवीन भी आ जाएगा, बिटवीन on line passing through A and V are not line between line passing through A and V. यहाँ पे एक और लाइन फिर से देखिए अपन ने, A and V, देयर इज अ लाइन A and V, और यहाँ पे जो पॉइंट C है वो इस लाइन पे नहीं आ रहा, विच इज नॉट लाइन बिटवीन A and V ऑन द लाइन. डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट? नो, दे नॉट फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट. नो, दे नॉट फॉलो यूक्लिड postulates. However, जबकि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, however they follow axiom 5.1. किसको फॉलो कर रहा है, axiom 5.1 को जो फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे, क्या जो पोस्टुलेट है, जो पोस्टुलेट थे दे आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विथ टू डिफरेंट सिचुएशन. पहली थी कि ए वी एक लाइन है जिसके बीच में एक पॉइंट है, वो लाइन पर है उनके बीच में सी. और दूसरा था कि विच इज नॉट लाइन ऑन द लाइन ए वी, और जो क्या यूक्लिड पोस्टुलेट थे तो दे नॉट द यूक्लिड पोस्टुलेट. हाउएवर जबकि जी क्या किससे को फॉलो कर रहे थे, एक्सॉम 5.1 को. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 4th ऑफ द एक्सरसाइज. इफ ऑफ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट A and V, जो भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी वैसे यहाँ पर है. एक पॉइंट C है जो एक लाइन AB है उसके बीच में है. दिस इज द लाइन AB, इसके बीच में एक पॉइंट है आपका C. देन यू हैव टू शो डेट यहाँ पे दिया गया है क्या, AC इज इक्वल टू VC. देन प्रूव डेट AC इज हाफ ऑफ AB. अब यहाँ पे अपन देखें गिवन क्या है अपन को, गिवन AC is equal to VC. AC is equal to VC. Then what we do? We just add. यहाँ पे अपन को क्या है, AC है, अपन दोनों में क्या ऐड कर दें, AC को. दोनों साइड अपन ऐड करें AC को. AC प्लस AC is equal to VC, और we can say AC प्लस VC. दोनों तरफ अपन ने ऐड किया AC को. अपन ने पढ़ा भी था इक्वल आर एडेड टू इक्वल आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल. इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, द होल आर इक्वल. तो यहाँ से AC और AC क्या होगा, 2AC, और यहाँ से AC प्लस BC क्या होगा, AB.
क्या होगा AB। यहाँ पे जो AC प्लस BC क्या है कोइंसाइड, एक लाइन बना रहा है, कोइंसाइड है जे, इट इज यहां से अपन देखें AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB विच दे आस्क टू प्रूव इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल दी होल्स आर इक्वल। यहां से अपन ने 2 को ट्रांसफर किया, जो क्या था, एक कोइंसाइड थी, एक लाइन थी। यहां से AC इक्वल क्या आया, हाफ ऑफ AB। यदि हाफ करने पर भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और प्लस करने पर भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। C क्या है, इसका एक मिड पॉइंट है, यहां से दोनों तरफ इक्वल है, तो C क्या हुआ, उसका मिड पॉइंट हुआ। तो प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इन्हें प्रूफ करने को बोला है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो उसका केवल एक ही मिड पॉइंट होगा। किसी भी लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली कितना होगा, ओनली 1। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने को बोला है कि इसके कितने मिड पॉइंट हैं। यहाँ पे यदि 2 मिड पॉइंट, प्रूफ डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अपन 2 लेके चलेंगे, देखते हैं क्या होगा। लेट C and D आर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। एक आपकी लाइन सेगमेंट है AB, ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 लाइन सेगमेंट AB, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग देखें, यहां पे अपन ने एक और पॉइंट ले लिया, क्या, D। C और D अपन ने एक साथ लिए, तो क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, AC इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और जब अपन ने बात की थी एक 2 लाइन की, कि 2 लाइन जो इक्वल हैं, जे वाली लाइन इसके इक्वल है, जे इसके इक्वल है, तो जे वाली लाइन क्या होगी, इसके इक्वल। तो वही चीज यहाँ पे आ गई, इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स दे इक्वल टू वन अनदर, देयरफॉर इन दोनों से यदि अपन देखें तो क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू AD। क्यों, बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल to the same things are equal to one another। things which are equal to the same things are equal to one another। वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, और J पॉसिबल यहां से क्या आया, AC इक्वल AD। और J पॉसिबल कब होगा, इफ इट इज ओनली पॉसिबल, जे तभी पॉसिबल है, कब, इफ C and D आर कोइंसाइड विथ ईच अदर। जब वो एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के साथ हो, कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर पॉइंट C इज यूनिक। यूनिक क्यों है, क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट का यूनिक एस एनी लाइन सेगमेंट कोई भी लाइन सेगमेंट हो हैज ओनली वन मिड पॉइंट। उसका जो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, वो केवल एक ही होगा, हैज ओनली वन मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट कोई भी हो उसका मिड पॉइंट होगा एक ही। अपन ने कन्वर्स लिया, 2 लेके चले, बाद में अपन ने देखा कि AC इक्वल AD आया, मतलब C और D क्या है, कोइंसाइड हैं, एक ही साथ है। जहां पे अपना C है वहीं पे अपना
D है, they coincide to each other, so therefore point C is unique as any line segment has only one midpoint, has only one and only one midpoint. Now let's see the second last question of the exercise, question 6. In figure, इस फिगर में AC इक्वल है BD के, AC is equal to VD, then prove that AV equals CD. आपको क्या प्रूफ करना? AV equals CD. इसमें यदि अपन ये पार्ट देखें, इसको यदि अपन अलग कर दे दोनों में से, तो क्या बचेगा? AB is equal to CD. AC और VD में से यदि इस पार्ट को अपन अलग करें तो अपन को दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. गिवन डेट, यहाँ पे अपन को दिया क्या गया है? गिवन डेट AC is equal to VD. If we subtract from both the side VC, क्या सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड से? BC को if equal are subtracted from equal, the remainders are equal. यदि इक्वल में से अपन इक्वल को सब्ट्रैक्ट करें, AC में से इस BC को अलग किया, क्या बचेगा? AV. और यहाँ पे अपन BD में से BC को अलग करें, क्या बचेगा? CD. If equal are subtracted from equal, since if equal are subtracted from equal, the remainders are equal. तो बचा हुआ भी क्या होगा? Equal. The remainders are equal. If equal are subtracted from equal, the remainders are equal. Equal थे, equal को subtract किया तो बचा हुआ भी क्या होगा? Equal. If equal are subtracted from equal, the remainders are equal. और J आपको क्या करना था? Proof. J क्या था आपका? Proof करने को कहा गया था. Hence proof. Now let's see the last question of the exercise. Why is the axiom fifth is in the list of Euclid axiom consider a universal truth. जी यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे है, क्यों इसको लिया गया है, इसको अपन बात करें. जो फिफ्थ एग्जाम था वो था क्या? तो ये था दी होल इज, क्या था? दी होल इज ग्रेटर, दी होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, देन अ पार्ट. जो होल होता है वो हमेशा उसके पार्ट से क्या होता? ग्रेटर. दी होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट. जो होल होगा वो हमेशा क्या होगा? उसके पार्ट से ग्रेटर होगा. जो एक पार्ट है जो पूरा था, तो अपन देखें पूरी दुनिया में, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बताना है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें जो क्या ना हो? एप्लीकेबल ना हो. सिंस दिस इज ट्रू, क्या है? जे ट्रू है, सत्य है. दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, दिस इज ट्रू फॉर everything, this is true for everything in, this is true for everything in any part of the world. दुनिया के किसी भी हिस्से में अपन देखें, दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग और एवरीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए इसको क्या बोला गया है? दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ. क्या कहा गया है इसको? यूनिवर्सल ट्रूथ कहा गया है, क्योंकि जो दुनिया में किसी भी चीज के लिए, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, और इन प्लेस ऑफ एवरीथिंग वी कैन ऑल्सो से फॉर एनीथिंग, फॉर एनीथिंग और फॉर एवरीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी चीज के लिए जो देखा जाए तो सही है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट. सो होपफुली यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे. आवर एक्सरसाइज 5.1 is completed now, and one more exercise is in this chapter which we do in our next class. So thank you and have a nice day.